एक्चुअल में। ठीक है, तो हमारा आरसी निकल चुका है यहाँ से। अब देखिए, अगर आरसी अगर हमारा यहाँ से निकल गया तो अब तो हम सारा कुछ आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारा आरए भी निकल जाएगा, आरबी भी निकल जाएगा। तो अननोन सपोर्ट रिएक्शन से तो निकालना हमारा पर्पस होता है इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में। देखिए, जो लोग साथ साथ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। जो बस यूं ही देख के निकल जाएंगे उनको भी समझ में आएगा, ऐसा बात नहीं, कंसेप्ट समझ में तो आएगा ही, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि साथ साथ मेरे सॉल्व करते चलें। साथ साथ मेरे सॉल्व कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें और आपको याद भी रहेंगी कॉन्सेप्ट। ठीक है, और कैलकुलेटर तो रखना ही है साथ में। ठीक, तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। एक फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो आरए लगा दूँ, यहाँ पे आरए लगा दूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे आरबी था, आरबी लगा देता हूँ। एक 120 किलो न्यूटन का फोर्स था, ये भी लग जाएगा। और एक आरसी जो था हमने ऊपर मान, तो नीचे हमारा नीचे आ गया था, इसकी तो वैल्यू भी पता है हमें, तो इसको अब हम पॉजिटिव लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसका डायरेक्शन अब सही कर लिया है। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं और कैलकुलेटर हाथ में रखते हैं क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटर की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ से, हाँ, अब हमें बाकी रिएक्शंस निकालने हैं। रिएक्शंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन में हम ऐसा लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाँ, साइन कन्वेंशन देख लीजिए। साइन कन्वेंशन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ऊपर के लिए पॉजिटिव, नीचे के लिए नेगेटिव, और जो क्लॉकवाइज मोमेंट है उसके लिए पॉजिटिव, और जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है उसके लिए नेगेटिव। ये मैं साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूँ। आप उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, मेरा साइन कन्वेंशन ये है। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए यही फॉलो कीजिए। ठीक है, तो अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, प्लस आर ए प्लस आर बी माइनस 120 माइनस 20.25 इज इक्वल टू 0। आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 140.25 हो जाएगा। ये पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशन आ गया। एक मोमेंट वाला ले लेते हैं, मोमेंट अबाउट ए 0 कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मोमेंट अबाउट ए 0 कर देते हैं अगर, तो देखिए क्या इफेक्ट आता है। तो ए से तो जो पास कर रहा है वो तो 0 हो गया। अब देखिए, जो ये कैसा क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है, और ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। ठीक है, तो 120 इंटू 3 पॉजिटिव में। उसके बाद आर बी क्या कर रहा है, एंड आर बी आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस दे रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा आर बी इंटू 6। ठीक है, आर 3 + 3 6। फिर आर सी क्या कर रहा है, आर सी तो आपका देखिए पॉजिटिव दे रहा है, फील आ रही, देखिए क्लॉकवाइज में आपका आ रहा है इसका, तो ये भी पॉजिटिव मोमेंट दे रहा है। तो 20.25 इंटू 10 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, ये आएगा 360 माइनस 6 आर बी प्लस 202.5 इज इक्वल टू 0। 6 आर बी इज इक्वल टू 360 प्लस 202.5, 562.5 डिवाइडेड बाई, नहीं, 62.5 डिवाइडेड बाई 6, 93.75।
तो हमारा जो RB आया 93.75 आया, ठीक है। और एक बार और यहाँ पे ध्यान देने लायक ये कि पॉजिटिव में आया, कहने का मतलब हमने जो डायरेक्शन कंसिडर किया था RB का वो सही है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास RB आ गया, अगर RB आ गया तो RA तो बड़े आराम से आ जाएगा। इस इक्वेशन में अगर RB की वैल्यू रख देंगे तो RA नहीं आ जाएगा, यहीं पे कर देते हैं इसको, ठीक है। तो RA क्या हो जाएगा इस इक्वेशन से, देखिए इस इक्वेशन को ऑब्जर्व कीजिए। RA को क्या लिख सकते हैं हम लोग, RA को लिख सकते हैं 140.25 माइनस RB का वैल्यू हमने निकाल लिया है, तो 140.25 माइनस 93.75 कितना हो जाएगा ये 140.25 माइनस 93.75 46.5 किलो न्यूटन। ये भी पॉजिटिव में है, कहने का मतलब कि हमने जो RA का भी हमने जो डायरेक्शन कंसिडर किया था ये भी सही था, ठीक है। अब हमारे सारे अननोन निकल गए, मतलब ये जो हमारा जो पर्पस था ये एनालिसिस करने का, ये मेथड लगाने का हमारा फुलफिल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा वो मेथड आपका सक्सेसफुल है। हमने सारे अननोन्स निकाल लिए, देखिए हमने RC निकाल लिया, हमने RA निकाल लिया, हमने RB हम पता चल गया, तो जितने अननोन एग्जिस्टिंग मतलब सपोर्ट रिएक्शंस थे वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब इसका एक अगला पार्ट आता है, वो होता है आपका प्लॉटिंग ऑफ शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। और फिर से मैं एक बात दोहरा दूँ कि जिनको नहीं आता है ड्रॉ करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जिनको आता है वो तो बहुत आसानी से कर लेंगे, वो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन जिनको नहीं आता है वो बस एक बार मुझे फॉलो कर लें बस, ठीक है, उनको भी बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा। और फिर जब वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाले सर या मैम डील करेंगे इस अलग चैप्टर को शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, तब तो आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए जिनको नहीं भी आता है वो भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, मैं स्टेप वाइज ही बताऊंगा, ठीक है। तो इधर तो हो गया था, इधर बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, तो पहले हम क्या बनाएंगे, पहले शियर फोर्स डायग्राम बना, पहले तो यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं ना, स्ट्रक्चर तो अपना बना ले पहले। यहाँ पे RA कितना आया था 46.5 किलो न्यूटन, RB कितना आया था 93.75 किलो न्यूटन। RC नीचे आ रहा था, RC कितना आ रहा था 20.25 किलो न्यूटन। और एक तो हमारा यहाँ पे 120 था ही, ये 3 मीटर था, ये भी 3 मीटर था और ये 4 मीटर था, ठीक है। अब देखिए इसका तो इधर ही आ जाता हूँ मैं। टू ड्रॉ SFD, शेयर फोर्स डायग्राम को शॉर्टकट में मैंने SFD लिखा है, ठीक है। अब देखिए SFD का एक साइन कन्वेंशन होता है, वो यूनिवर्सल साइन कन्वेंशन है, वो आप या मैं डिसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। आप जब इक्विलिब्रियम की इक्वेशन निकालते हैं तो आप कोई भी साइन कन्वेंशन अपने हिसाब से आप मान सकते हैं, लेकिन जब हम शियर फोर्स डायग्राम या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो उसका साइन कन्वेंशन फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो उसका साइन कन्वेंशन आप देख लीजिए एक बार। इसका जो साइन कन्वेंशन होता है, हमने जब सेक्शन इस तरीके से लिया है तो सेक्शन के लेफ्ट साइड अगर फोर्स नीचे की तरफ है तो वो निगेटिव होता है,
ऊपर की तरफ है तो वो पॉजिटिव होता है। सिमिलरली अगर सेक्शन के राइट साइड से ले रहे हैं तो जो नीचे होता है वो पॉजिटिव होता है और जो ऊपर होता है वो निगेटिव होता है। यही साइन कन्वेंशन हम फॉलो करेंगे, ठीक है, यही वाला साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे। तो आइए देखिए यहाँ पे ए बी सी और ये से पोजीशन डी है, ठीक है। तो ए डी के सेक्शन में देखते हैं। ए डी के सेक्शन में अगर हम ए डी में एक सेक्शन बनाते हैं, ए डी में एक सेक्शन बनाया हमने, तो देखिए सेक्शन के लेफ्ट साइड अगर देखें अगर हम लोग, तो एक फोर्स है जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है, उसका की वैल्यू कितना है 46.5। तो हम लोग जा सकते हैं यहाँ पे 46.5 और डी तक कोई भी पॉइंट लोड नहीं है, मतलब डी तक ये बिल्कुल प्लेन जाएगा, डी तक बिल्कुल प्लेन जाएगा, ठीक है। अब डी पे देखिए एक सडन पॉइंट लोड लगा है, वो है 120। तो जब ये 120 लगता है तो आप फिर से आप पढ़िएगा सॉम में, तो आपका सडन यहाँ पे ये 120 का एक ब्रेकेज आएगा, ठीक है। 120 का ब्रेकेज आएगा तो ये कितना बन जाएगा ना, नीचे जाके कितना हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ एक बार। 120 माइनस 46.5 73 पॉइंट, तो ये 73.5 तक जाएगा। ये 46.5 था, ये 73.5 तक आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब बी पे चलते हैं। बी तक देखिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बी तक देखिए कोई पॉइंट लोड नहीं है, मतलब सेक्शन डीबी में अब हम लोग इंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शन डीबी में जब इंटर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन एक 93.75 का एक लोड ऊपर जा रहा है, ठीक है। 93.75 का लोड अगर ऊपर जा रहा है तो आप देखिए कि ऊपर कहाँ तक जाएगा, ये 20.25 तक जाएगा ये, ठीक है। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं 73 से इसको पहुँचना कहाँ तक है, 93.75 तक पहुँचना है। तो यहाँ तक पहुँचा 73.5, फिर उसके ऊपर 20.25 और गया, तो फाइनली ये बन जाएगा 93.75, ठीक है। मेथड, मैं ज़्यादा मेथड के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि मैं कैसे बना रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए आपका एक अलग सा यूनिट है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक सडन नीचे 20.25, तो यहाँ पे आराम से आ गए हम लोग यहाँ 20.25 करते हुए यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव होता है, ये आपका निगेटिव होता है और ये भी पॉजिटिव ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो ये बन गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है। अब हमें बनाना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के साथ थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, उसका कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। टू ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ओके। तो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम का साइन कन्वेंशन भी अलग होता है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का साइन कन्वेंशन होता है कि कोई भी किसी भी तरीके का फोर्स या मोमेंट अगर बीम को सैग करा रहा है, सैग मतलब ऐसा, बीम स्ट्रेट है, कोई भी फोर्स, कोई भी, देखिए मान लीजिए मोमेंट ऐसा लग गया तो ऐसा बन जाएगा, सैग करा देगा इसको। कोई फोर्स ऐसे लग गया तो ये भी सैग करा देगा इसको, तो ये सैगिंग का केस हो गया। तो जो सैगिंग जब हो रहा होता है आपके बीम में, तो इसको पॉजिटिव लेके चलते हैं। और इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस इज इक्वल टू पॉजिटिविटी। तो सैगिंग जब होगा तो हम उसको पॉजिटिव मानेंगे। सिमिलरली हॉगिंग हो रहा है, इसको लिख देता हूँ मैं सैगिंग, ये हॉगिंग लिख दूंगा मैं लास्ट में। तो ये हॉगिंग हो रहा है तो ये निगेटिव, ये देखिए सैड फेस है, यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि हॉगिंग हो रहा है। कहने का मतलब कि कुछ ऐसा बीम रहा होगा, ऐसा मोमेंट लग गया होगा उस पर, ऐसा या तो ऐसा लोड लग गया होगा, तो ये इसको कुछ इस तरीके से बना रहा होगा, ठीक है। तो जब ऐसा वाला फील आ रहा है स्ट्रक्चर में, जब इस तरीके से डिफॉर्म होगा स्ट्रक्चर, तो हम कहेंगे कि हॉगिंग हो रहा है। और हॉगिंग का जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है। फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ कि ये जो साइन कन्वेंशन है यूनिवर्सल साइन कन्वेंशन है, ये हम और आप डिसाइड नहीं करते, हमें इसे फॉलो करना है, ठीक है।
इसको भी मिटा ही देता हूँ, इससे कोई काम है नहीं अब इसका। ठीक है, आइए सेक्शन एडी में आते हैं। ठीक है, सेक्शन एडी में आते हैं। सेक्शन एडी में एक सेक्शन काटा हमने यहाँ से। ठीक है, तो जब हम यहाँ से सेक्शन काट रहे हैं तो अब देखिए बेंडिंग मोमेंट फॉर एडी। अब देखिए ये जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, ये फोर्स क्या कर रहा है ना, ये फोर्स सैगिंग करा रहा है। देखिए सेक्शन एडी को देखिए और इस फोर्स को देखिए, तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट है, ये सैगिंग इफेक्ट है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि प्लस 46.5 इंटू एक्स। ठीक है, एट ए एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स बेंडिंग मोमेंट एट ए 0 हो जाएगा, क्योंकि x 0 है। हमने इक्वेशन लिखा है यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, x हम लोग यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, एट d, तो d पे जो हमारा x है, d पे जो हमारा x है वो 3 के बराबर है, तो बेंडिंग मोमेंट एट d जो है वो 46.5 इंटू 3 हो जाएगा पॉजिटिव में, क्योंकि सैगिंग है। 1 इंटू 3 139.5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये हमने सेक्शन किसके लिए बात कर लिया, सेक्शन एडी के लिए बात कर लिया। अब हम लोग किसके लिए बात करेंगे, सेक्शन जो हमारा अगला है वो है डीबी, सेक्शन डीबी। ठीक है, सेक्शन डीबी के लिए जब बात करेंगे तो क्या इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, बेंडिंग मोमेंट डीबी इज इक्वल टू, और अब जो हमारा सेक्शन काट रहे हैं हम वो यहाँ काट रहे हैं और हमारा x यहाँ से वैरी करता है। ठीक है, ये पूरा x है हमारे। ठीक है, तो एक तो फोर्स आ जाएगा आपका 46.5 इंटू एक्स प्लस 46.5 इंटू एक्स। अब देखिए ये वाला जो आपका फोर्स है, ये देखिए आपको हॉगिंग करा रहा है क्या, हॉगिंग कराएगा इस बीम को। जैसे ही हॉगिंग कराएगा तो हम लोग बोल देंगे ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि हॉगिंग के लिए हमने क्या मान के रखा है, माइनस। ठीक है, अगर हॉगिंग करा रहा है तो माइनस हो जाएगा। और देखिए यहाँ तक तो 3 कवर्ड है, x में से 3 यहाँ तक कवर्ड है। ठीक है, तो अगर हम इसका इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, -120 इंटू एक्स -3। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए बेंडिंग मोमेंट एट हमें कहाँ चाहिए, हमारा बेंडिंग मोमेंट ए पे निकल गया है, डी पे निकल गया, अब हमें बेंडिंग मोमेंट कहाँ चाहिए, बी पे। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी, x इज इक्वल टू कितना है आपका, x इज इक्वल टू कितना है, 6 हो जाएगा ना x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 6। कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या यहाँ पे, x इज इक्वल टू 6 ही है ना यहाँ पे। बेंडिंग मोमेंट एट डी बी एक्स 46.5 इंटू 6 माइनस, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा 46.5 इंटू 6 माइनस 120 इंटू 6 इंटू 6 माइनस 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखिए कैलकुलेट कीजिए इसको, 6 इंटू 46.5 माइनस 120 इंटू 3,
ये आ जाएगा आपका -81 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा कहाँ तक निकल गया, हमारा बी पे भी निकल गया। अब हमें सी पे निकालना है। सी पे निकालने के लिए क्या करेंगे, सी पे निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेक्शन लेंगे और इसको राइट साइड से ले लेते हैं। राइट साइड से देखिए लेने से फ़ायदा क्या होगा कि अब हमें इन फोर्सेस का इफेक्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें इस तरफ से फोर्स निकाल लेंगे सीधा, यहाँ से एक्स लेके। ठीक है, तो इसको सीधा लिख सकते हैं। और देखिए ये क्या करा रहा है आपका, ये फोर्स क्या करा रहा है आपका, ये आपका सैगिंग करा रहा है। सैगिंग करा रहा है तो बेंडिंग मोमेंट फॉर सेक्शन BC, और बेंडिंग मोमेंट सेक्शन BC का जो इक्वेशन होगा वो होगा -20.25 इंटू एक्स। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पे, बेंडिंग मोमेंट एट C, बेंडिंग मोमेंट C जो है हमारा हो जाएगा, C पे देखिए x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो बेंडिंग मोमेंट C हो जाएगा। और B पे एक बार देखना चाहते हैं तो B पे भी देख सकते हैं। B पे x की वैल्यू कितनी, 4 है। हालांकि B पे हमने निकाल लिया है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। -20.25 इंटू 4, 20.25 इंटू 4, 81 आ जाएगा, -81। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे वेरीफाई भी हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे प्लॉट करेंगे डायग्राम प्लॉट करेंगे बेंडिंग मोमेंट का। ठीक, ए पे कितना आया था हमारा, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड में हमारा जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ठीक है, कहीं पे भी पैराबोलिक इफेक्ट नहीं आएगा, या तो आपका UDL आ जाएगा या तो आपका UVL आ जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि हमारा ग्राफ 2 डिग्री 3 डिग्री पैराबोलिक बन जाता है। ठीक है, फिर से मैं वही बात बोल रहा हूँ, ये आप डील कहाँ करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। अभी मैं जो बोल रहा हूँ मेरे एक एक स्टेटमेंट को बस फॉलो करते जाइए, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो ए पे जो हमारा बेंडिंग मोमेंट आया है वो 0 आया है। ठीक है, 0, और बी पे जो बेंडिंग मोमेंट आया है वो आपका आया है ए पे 0 आया है, और डी पे जो आया है वो आया है, पहले तो डी पड़ेगा ना, बी से पहले डी पड़ेगा, तो पहले हम लोग डी पे जाएंगे, तो 139.5 पे जाएंगे पहले हम लोग। तो ये यहाँ पे हम लोग पहुँच गए 139.5 किलो न्यूटन मीटर पे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ये बी हो गया। ठीक है, अब हमें कहाँ जाना है, सॉरी डी हो गया, अब हमें कहाँ जाना है, बी पे जाना है। तो बी पे जाने के लिए ठीक है, तो बी पे जाने के लिए आपका -81 हो रहा है। ठीक है, तो -81 कहने का मतलब कि ये कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्राफ्लेक्सर देगा पॉइंट, कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट देगा, मतलब वहाँ बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, ऐसा जाएगा, तभी तो यहाँ -81 किलो न्यूटन मीटर। खैर इसको नहीं भी लिखिए तो चलेगा, बाद में लिख देंगे इसको। तो -81 आ गया हमें। अब देखिए सी पे कितना है, सी पे देखिए, सी पे फिर से 0 है, तो सी पे फिर से अगर इसको 0 जाना है तो कुछ ऐसे मिला देंगे, कुछ ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ऐसे क्या है कि प्लॉटिंग अच्छी दिखती है। ठीक है, तो एक और चीज़ हमें इसमें निकालना होगा, वो क्या निकालना होगा कि कहाँ पे जो हमारा 0 हो रहा है। तो देखिए 0 कहाँ पे हो रहा है, 0 हो रहा है आपका सेक्शन डीबी के बीच में। अब हमें बस ये निकालना है कि डीबी में वो कहाँ पे 0 होगा। तो सेक्शन डीबी का हम वो ले लेंगे, ये सेक्शन डीबी का आपका इक्वेशन है,
और इसमें इसको अगर हम 0 से इक्वेट कर दें तो हमें x की वो वैल्यू मिल जाएगी जहाँ पे वो 0 हो रहा है, ठीक है। तो इस वैल्यू को अगर हम 0 से इक्वेट करते हैं टू फाइंड पॉइंट ऑफ 0 बेंडिंग मोमेंट, तो 46.5 इंटू x माइनस 120 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए। 46.5x माइनस 120 x माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो 46.5 माइनस 120 माइनस 73.5 हो जाएगा ये x, और 360 को उधर लेके जाएंगे हम लोग तो ये प्लस में आ जाएगा। नहीं, ये तो प्लस है ना, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया है यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कर दिया, इधर प्लस में होगा ना, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, तो उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप x निकाल, तो ये माइनस से माइनस कट गया यहाँ पे पहले तो, उसके बाद फिर अगर आप निकालिएगा तो आएगा 360 डिवाइडेड बाई 73.5, ये आएगा 4.897, ठीक है। इसको 4.9 मीटर लिख दीजिए, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि ये जो स्पॉट है ये आपका कहाँ पे आया है, 4.9 मीटर्स पे आया है, ठीक है। ये वाला तो क्लियर है, ये वाला तो क्लियर है, ये 4 मीटर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और ये टोटल 6 था, और इसमें से यहाँ तक अगर 4.9 गया तो ये जो आपका बचेगा, ये बचेगा आपका 1.1 मीटर, क्लियरली लिख देता हूँ, ये बचेगा आपका 1.1 मीटर, ठीक है, 1.1 मीटर। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पूरा एनालिसिस ख़त्म होता है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने सारे अननोन आपके रिएक्शंस निकाले, आरसी निकाला सबसे पहले, उसके बाद इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज़ करके हमने आर ए आर बी निकाला, ठीक है। आर ए आर बी निकालने के बाद फिर हमने क्या किया, हमारे जब सारे अननोन निकल गए उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसका शियर फोर्स डायग्राम हमने इसका प्लॉट किया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेट किया। और ये जो मेथड आपको मैंने दिखाया यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए, इसको मेथड ऑफ सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ सेक्शन बोलते हैं, डिटेल में आप देखिएगा आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स वाले सब्जेक्ट में, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन सबसे इजी मेथड होता है, ठीक है। और भी मेथड होता है, इंटीग्रेशन वाला मेथड होता है, ठीक है। तो वो सब आप वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सबसे बेसिक होता है, इसलिए मैंने ये वाला मेथड लेके चला हूँ। हालांकि इस वाले ये बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर था, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप भी बना लीजिएगा, जब आप यूज्ड टू हो जाइएगा तो बहुत जल्दी बना दीजिएगा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इतनी मेहनत करके आपको यहाँ पे इसलिए दिखाया ना, क्योंकि आपको थोड़ा सा फील आ जाए, ठीक है, कि कैसे मेथड ऑफ सेक्शन को यूज़ कर, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट बना देता तो शायद लोगों को हवा नहीं लगती यहाँ पे कि कैसे बन गया, मतलब जिनको नहीं मालूम है उनको, जिनको मालूम है उनके लिए तो ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप तुरंत से बना सकते हैं खींच के हाथ से, ठीक है। आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको फील आ जाएगी कि इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनती है, ठीक है। आपको बस वैल्यूज़ कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं मालूम है उनके लिए मैंने ये वाला सेक्शन वाला मेथड यूज़ किया है, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट एनालिसिस मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन का, ठीक है। ये आपका फोर्स मेथड में आ जाता है। इसके बाद जो फोर्स मेथड का जो अगला है वो है आपका कैस्टिग्लियानोस। तो अगले लेक्चर में हम लोग कैस्टिग्लियानोस देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और लेक्चर फॉलो करते रहिए रेगुलरली, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।